नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर। ये आपका 1 अप्रैल को ऐसा के ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। और प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है। आप सभी को हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मेंस एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस पर हम सभी विषय के जो पीडीएफ है, सभी विषय के पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। और ये आपका कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर 1 से लेकर के तो 23 तक सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स एक एक प्रश्न को याद करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। और हमारे इस चैनल पर आपको एक और सामान्य जानकारी मैं बता दूं, और हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के, आपके सभी विषय के वार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो मिलने वाले हैं। जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम उसमें शामिल करेंगे और वैसा का वैसे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए बिना आपका समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर। देखिए प्यारे मित्रों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? मतलब कि जिस काल को भी स्वर्णकाल कहा जाता है वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। जो आपका भक्ति काल है इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से? स्वर्ण काल के नाम से भक्ति काल को जाना जाता है प्यारे मित्रों। इसके बाद में कामायनी के रचनाकार हैं। देखिएगा, कामायनी के जो रचनाकार हैं उनको आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। मेरे संग की औरतें, देखिए आ चुका है आपका प्रश्न। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो इसमें आपको बताना है संस्मरण। जो संस्मरण है ये किसका है? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का है। ठीक है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे, ये है आपका समास से रिलेटेड। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। समास विग्रह बनेगा माता और पिता। इसमें आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचनाकार आप बताएंगे केशवदास। उत्तर करेक्ट करेंगे। केशवदास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। मेघों की तुलना किससे की गई है? तो मेघों की तुलना की गई है पाहुन से। मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। और पाहुन का मतलब होता है मेहमान, मतलब पावना। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण आपके पूरे पेपर के उत्तर देखिएगा। सबसे पहला आपका प्रश्न है, इसमें उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। 2 ऑप्शन दिया है, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो यहां पर आपको मुंशी प्रेमचंद याद रखना है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। रात का विलोम है, तो रात का विलोम होता है दिन, क्योंकि विपरीत पूछा है। रौद्र रस का स्थायी भाव, प्यारे स्टूडेंट, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। क्रोध होगा प्यारे विद्यार्थियों। एकांकी में अंक पाया जाता है, तो एकांकी में 1 अंक पाया जाता है। कितना अंक पाया जाता है एकांकी में? तो उत्तर में आप बताएंगे 1 अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो समास के आपको यहाँ पर याद रखना है 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद। अब देखेंगे हम सही जोड़ी बनाइए वाले आपके प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा, 9 2 11 होना, तो इसमें आपको क्या लिखना है? 9 2 11 होने में आपको लिखना है भाग जाना। पंचवटी, देखिए जो पंचवटी आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी खंड काव्य हो जाएगी। इसके बाद सूर सागर, सूर सागर सूरदास का है, भक्ति काल का। ठीक है। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी नामक पाठ जगदीश चंद्र माथुर। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। विद्यालय, विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी और ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब जोड़ी के बाद में सत्य असत्य देखेंगे आप सभी। जोड़ी के बाद में आप सत्य असत्य देखेंगे। देखिएगा,
सत्य असत्य आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो यहां पर आप लिखेंगे सत्य। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। और आपका जो लासा की ओर नामक पाठ है वो इन्होंने ही लिखा है। किनने? राहुल सांकृत्यायन ने ही आपके लासा की ओर नामक पाठ लिखा है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ये गलत है, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रीढ़ की हड्डी, देखो प्यारे स्टूडेंट्स आ चुका है, रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, तो इसमें आप लिखेंगे सही। रस के 5 अंग होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे गलत, असत्य लिखेंगे, ठीक है। यथाशक्ति अव्यय भाव समास है, यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है, तो इसको क्या करेंगे? सत्य करेंगे। अव्यय भाव समास ही होता है यथाशक्ति में। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न को आप देखेंगे। देखिएगा, 2 बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक, तो यहां पर आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने 2 बेलों की कथा नामक पाठ लिखा है, तो पहले इसमें आपका प्रेमचंद हो जाएगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? ठीक है, तो मृत्यु का जो तरल दूत है प्यारे मित्रों, वो बाढ़ के पानी को कहा गया है। किसके पानी को कहा गया है? तो याद रखेंगे, बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद, तो देखो मैं शिवालय का संधि विच्छेद आपको करके बता रहा हूं, आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो ऐसे आप याद रखेंगे, शिव, शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, तो ये शिवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि है शिवालय में। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के आपको याद रखना है 8 भेद होते हैं। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के प्रमुख 3 कवियों के नाम बताएंगे आप। प्रसाद पंत निराला, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब कि सुमित्रानंदन पंत, और निराला मतलब होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के 3 कवि हो जाएंगे। गद्य की 2 विधाओं के नाम बताना है। गद्य की 2 विधाएं, नाटक और कहानी, नाटक और कहानी, ये गद्य की 2 विधा हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो ताकि उनकी गिनती हो सके, इसलिए हाजिरी ली जाती होगी। बाकी ये आप लोगों के प्रश्न के उत्तर ये सारे आप करेंगे, इसको बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करके, और सारा आप पूरा का पूरा इसको ऐसा कैसे याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सारा कंप्लीट। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है, और अच्छे से आप देखेंगे। और देखो लास्ट वाला जो ये प्रश्न है ना, इसके भी उत्तर हमने डाल दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है निबंध की, तो उसमें निबंध आप देख सकते हैं, और एक एप्लीकेशन की बना दी है, तो उसमें एप्लीकेशन भी देख सकते हैं सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा आपका विज्ञान का 3 तारीख का जो पेपर है, उसके लिए कम से कम आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे सभी पेपर की। धन्यवाद।